राधे राधे। विदुर जी महाराज के यहाँ भगवान गोविंद ने अनंत आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि आपकी जाति क्या है, आपकी उम्र क्या है, कितनी आपने पढ़ाई की है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो भगवान का भजन करता है उसे भगवान मिलते हैं। वे कभी ध्यान नहीं देते कि इसने उच्च कुल में जन्म लिया है या नीच कुल में जन्म लिया। रैदास महाराज को भी भगवान के दर्शन हुए और रस खान को भी भगवान के दर्शन हुए। बस हमको भगवान का भजन करना है। जितनी हमारी श्रद्धा है उतना आप भजन कीजिए, भगवान आपको एक ना एक दिन दर्शन अवश्य देंगे। भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे तो अपने मित्र उद्धव से कहने लगे, अरे उद्धव, यदि तुम्हें कभी हमारे भक्त विदुर से मिलना हो तो हमारा समाचार कह देना, राम राम कह देना। हम लोग भगवान की याद करते हैं और भगवान किसे याद करते हैं? भक्तों को, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। आपका मन करे तब भगवान लड्डू गोपाल को जगाओ, जब मन करे तब भोग लगाओ, वश में ही है आपके में। भगत के वश में रहते हैं भगवान हमेशा ही। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। भगवान स्वयं को दास कहते हैं कि मैं संतों का भी दास हूं। संत तो मेरे मुकुटमणि हैं। ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए थे सब के सब विरक्त हो गए थे, सब वन की ओर चले गए। सनकादिक 4 भाई थे, उन्होंने वन ले लिया। नारद मुनि हुए, उन्होंने भी वन ले लिया। एक पुत्र और हुए कर्दम मुनि, और कर्दम मुनि भी वन की ओर जाने लगे कि पिताजी हम वन में जाएंगे और भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटा, हम बात बात पर वन में जाने की बात करते हैं, लेकिन वैरागी होना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। कपड़े पहनने से बाबा जी थोड़ी होते हैं, मन से वैराग्य होना चाहिए, और मन से वैराग्य हर किसी में नहीं आता। तो बेटा हमारी बात मानो, पहले आप गृहस्थ जीवन का निर्वाह करो और उसके बाद में वन में चले जाना और भगवान का खूब भजन करना। लेकिन कर्दम मुनि नहीं माने, बोले नहीं पिताजी, हम तो विवाह नहीं करेंगे, वन में जाना है और भगवान का भजन करना है। चले गए वन में, भजन करने लगे। जब वृद्धावस्था के पास में पहुंच गए तब एक दिन उनके दिमाग में पूरी दुनिया घूमने लगी। और क्या देखते हैं कि सभी स्त्री पुरुष आहार विहार करते हैं, घूमते हैं, पशु पक्षी आनंद करते हैं। दुनिया कितनी अच्छी है और मैं यहाँ वन में बैठ के भगवान का भजन कर रहा हूं। मन में विचार आया कि हमारा भी विवाह हो जाए तो अच्छी बात। वृद्धावस्था तो आ गई, लेकिन मन में विचार है कि भगवान हमारा भी विवाह हो जाए। आंखें बंद की और भजन करने लग गए। और भगवान किसके मन की बात नहीं जानते, भगवान सब कुछ जानते। तो भगवान नारायण ने कर्दम मुनि को दर्शन दिया कि पुत्र वर मांगिए, जो चाहते हो तुमको मिलेगा। बोले महाराज, मेरी कोई भी कामना नहीं है, बस आपका दर्शन पाने के लिए मैंने भजन किया। अब आपका दर्शन मुझे मिल गया, मुझे अपने जीवन का सार मिल गया है। भगवान भी सोचने लगे, भजन तो किया था कि हमारा विवाह हो जाए, और हमसे कहते हैं कि आपका दर्शन करना था।
तो भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे लिए मनुपुत्री देवहूति से विवाह की बात की हुई है और उसको हमने वचन दिया है कि कर्दम मुनि से विवाह करेंगे। ठीक है महाराज, अब आप बात कर ही आए हैं तो विवाह भी कर लेंगे, पर एक शर्त है महाराज हमारी। बोले क्या? कि पुत्र बन के आपको ही आना पड़ेगा, तब हम विवाह करेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, पुत्र बनने में क्या दिक्कत है, पुत्र बन के आ जाएंगे। राजा मनु के यहाँ संदेशा भिजवाया, विवाह का दिन नजदीक आया। राजा मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से कर दिया। तो कर्दम मुनि ने कहा कि हम आपकी पुत्री से विवाह तो किए हैं, लेकिन एक संतान, एक पुत्र होते ही हम वन की ओर चले जाएंगे, गृहस्थ जीवन को त्याग देंगे। मन में विचार आया कि जब भगवान ही पुत्र बन के आने वाले हैं तो और पुत्रों की कामना ही क्यों करूं मैं, एक ही बहुत है। राजा ने कहा कोई बात नहीं महाराज, जैसा आपका मन करे, जितना समय आपको रहना हो गृहस्थ जीवन में रहना, नहीं तो आप वैरागी बन जाना। विवाह होने के बाद में जब कर्दम मुनि अपने आश्रम पर पहुंचे तो छोटी सी कुटिया बनी हुई है एक, और उसमें भी नीचे सैकड़ों बिल बने हुए हैं, ऊपर सैकड़ों घोंसले लगे हुए हैं। देवहूति पूछने लगी महाराज इसमें इतने घोंसले बने हुए हैं, किसी में सांप घूम रहा है, किसी में चूहा घूम रहा है। देवी क्या बताएं, इस कुटिया को ये जो जीव है ना अपनी समझते हैं और यही रहते हैं। और महाराज ये जो बिल बने हुए हैं, ये जो घोंसले लगे हुए हैं इतने, ये जो पक्षी हैं ये भी समझते हैं कि हमारा ही घर है, इसलिए ये भी यहाँ पर आनंद पूर्वक रहते हैं। तो महाराज फिर आप कहाँ रहते हो इस घर में? कि देवी हमारा जो कोने में 1.5 फीट का आसन है ना उस पर रहते हैं, भजन ही तो करना है और जगह का क्या करना, केवल बैठने लायक जगह चाहिए, सो है हमारे पास में। देवहूति सोचने लगी मेरे पति कितने वैरागी हैं, मन में कोई भी कामना तो नहीं है इनके। जब कुटिया के बाहर झांक करके देखा है देवहूति ने तो क्या देखती हैं, बड़ी ही सुंदर नदी बह रही है और नदी पर एक साथ में शेर, गाय, हिरन सभी जलपान एक साथ में कर रहे हैं। ये संत की तपश्चर्या का प्रभाव, संत जो तप करते हैं उससे हिंसक जो जीव होते हैं उनकी हिंसकता भी दूर हो जाती है। कर्दम मुनि ने कहा कि देवी अभी हमारा विवाह हुआ है, अब घर में स्त्री पहले कोई थी नहीं, अब आपको जैसा लगे वैसा इसको संवारो आप, और हम थोड़ी देर बैठ के भगवान का भजन कर लेते हैं। कर्दम मुनि अपने आसन पर बैठे आंखें बंद किए और उनकी तो अखंड समाधि लग गई। 40 वर्षों की समाधि लग गई। 40 वर्षों के बाद में जब आंखें खुली तो अपने पास में एक बूढ़ी औरत को बैठे हुए देखा। पूछने लगे देवी आप कौन हैं? देवहूति सोचने लगी कि महाराज तो भूल गए कि महाराज मैं देवहूति मनुपुत्री आपकी पत्नी, याद कीजिए 40 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था। हाँ देवी थोड़ा थोड़ा तो हमें याद है। तो देवी तुम इतने दिन कहां पर रही? कि महाराज मैं कहां जाती आपको छोड़कर, आप तप में बैठ गए थे। तो देवी शरीर तो बहुत कमजोर हो गया, क्या खाया पिया? कि महाराज जो भी मिल जाता खाने के लिए,
फल फूल पत्ते और कुछ नहीं मिलता तो जलपान करके रह जाती। करदम मुनि भी सोच में पड़ गए। बोले देवी कोई बात नहीं, जरा अपनी आंखें तो बंद करो। देवहूति ने अपनी आंखें बंद की और जब आंखें खोली तो क्या देखते हैं, एक सुंदर सरोवर और उसमें 9 मंजिल का महल बन के तैयार हो गया। करदम मुनि ने देवहूति का हाथ पकड़ा और उस सरोवर में डुबकी लगा ली और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकले हैं, स्वयं तो 20 वर्ष के और देवहूति 16 वर्ष की हो गई। तप का प्रभाव था। धीरे धीरे एक एक करके करदम मुनि के यहां पर 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। करदम मुनि भी सोच में पड़ गए कि हमने भगवान से मांगा था कि एक पुत्र बन के आना है आपको, यहाँ तो 9 पुत्रियां हो गई और अभी तक आने का नाम नहीं पुत्र का। तो पत्नी से कहने लगे देवी अब हमें तो वन में जाना है और भगवान का भजन करना है। तो देवहूति ने कहा कि महाराज जाइए तो सही, लेकिन आप अपने वचन को याद कीजिए। आपने कहा था कि एक पुत्र होते ही वन में चले जाएंगे। अभी पुत्र कहाँ हुआ है, अभी तो केवल पुत्रियां हुई है। अरे देवी बात तो आपकी ठीक है, पर पता नहीं पुत्र बन के भगवान कब आएंगे। नहीं महाराज ऐसे मैं आपको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अगर मैं अपने वचन पर चल रही हूं तो आप भी अपने वचनों को निभाइए। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल देव के रूप में प्राकट्य हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। करदम मुनि ने कपिल देव भगवान की झांकी को अपने हृदय में बसाया और वन की ओर जाने लगे कि देवी अब तुम जानो और तुम्हारा पुत्र जाने। अब हम तो जा रहे हैं वन में भजन करने भगवान का। अब देवहूति भी जानती है कि ये पुत्र नहीं है, ये तो भगवान है। तो वह भगवान की तरह सेवा करने लगी। जब भगवान की तरह सेवा कर रही थी तो कपिल देव पूछने लगे, हे माता आप मेरी इतनी सेवा क्यों करती हो? तो माता ने कहा कि तुम पुत्र थोड़ी हो, तुम तो भगवान हो, हम तुम्हें जानते हैं। तो मुझे बताएं इस संसार में सुख कहां मिलता है, हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति कैसे होगी? तो कपिल देव कहने लगे, माता जी मैंने अपने जीवन में जो जाना है वह आपको बताना चाहता हूं कि इस संसार में सुख कहीं भी नहीं। संसार में केवल दुख ही दुख भरा हुआ है। सुख केवल राम भजन में, केवल जो भगवान का भजन करेंगे उसी में सुख है, अन्यथा दुखों की केवल दुख ही दुख भरे हुए हैं। तो देवहूति कहने लगी, महाराज मुझे लगता है गर्भ में तो कम से कम सुख मिलता ही होगा, क्योंकि गर्भ में तो नहीं पता रहता ना जीव को, ना तो सर्दी लगती, ना गर्मी लगती, ना बरसात लगती। तो कपिल देव कहने लगे, माता गर्भवासम समम दुखम भूतो ना भविष्यति, कि गर्भ के समान तो दुख कभी ना तो पहले मिला और ना कभी बाद में मिलेगा। बड़ा ही कष्ट होता है। जब जीव छोटा सा होता है तो उसे गर्भ में छोटे छोटे जीव काटते हैं, तड़पता है, चिल्लाता है कि भगवान मुझे बाहर कर दो। उसके समान तो कहीं दुख है ही नहीं। तो फिर सुख कहाँ है कि भगवान के भजन करने में। और भगवान कैसे मिलेंगे कि माता जी सबसे पहले हमें अपना विश्वास मजबूत करना पड़ेगा।
जब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। पत्थर को भी भगवान मानना पड़ेगा। केदारनाथ गए हो कोई आप? यहां से नहीं गए केदारनाथ जी? केदारनाथ में शिवलिंग नहीं है, गए हैं कुछ लोग, है ना? शिवलिंग नहीं है, केवल वहां पर एक अनगढ़ चट्टान मात्र है, लेकिन विश्वास है कि यह भगवान है और विश्वास में ही भगवान का निवास है। दो मित्र थे, तो एक मित्र था पैसे वाला और एक थोड़ा गरीब था। तो गरीब ने अमीर मित्र के पास में जाके पूछा, भैया तुम कौन से भगवान की सेवा करते हो? तो उसने कहा कि मैं तो लड्डू गोपाल बांके बिहारी की सेवा करता हूं। तो गरीब मित्र सोच में पड़ गया कि बांके बिहारी की सेवा करने से पैसे वाले हो जाते हैं, क्योंकि मैं तो किसी भी देवता की पूजा करता नहीं हूं और ये बांके बिहारी की करता है, इसलिए यह पैसे वाला है। तो बाजार गया और बाजार से जाके भगवान की तस्वीर लेके आया और ला करके मंदिर में विराजमान कर दिया, अलमारी में विराजमान कर दिया और नित्य प्रति भगवान के सामने धूप बत्ती अगरबत्ती घी की बत्ती जलाए, प्रणाम करे और कहे भगवान मैं धनवान हो जाऊं। और करते करते ऐसा करीब 2-3 महीने गुजर गए, लेकिन वह धनवान नहीं हुआ। फिर वह गरीब मित्र किसी दूसरे मित्र के यहां गया और दूसरे मित्र के यहां जाके पूछने लगा, भैया आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं? उसने कहा मैं शंकर भगवान की सेवा करता हूं। शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी। तो मन में विचार किया कि कृष्ण भगवान तो प्रसन्न होते नहीं हैं, मैं शंकर भगवान की तस्वीर ले आता हूं, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और मैं धनवान हो जाऊंगा। तो बाजार से तस्वीर लाया और बांके बिहारी की जो तस्वीर थी उसे निकाल दिया मंदिर से और वहां शंकर भगवान को विराजमान कर दिया। और बांके बिहारी की जो तस्वीर थी उसने एक दीवार पर ऊंची टांग दी। अब पूजा अर्चना जो करनी थी उसे, उसने वैसे ही धूप बत्ती और अगरबत्ती भगवान शंकर के सम्मुख प्रज्वलित कर दी। अब जो धुआं होता है उड़ता तो है ही है, अब धुआं उड़ करके बांके बिहारी की तस्वीर की तरफ जाने लगा। तो मन ही मन सोचने लगा, वाह भगवान, आपने इतने समय मैंने पूजा की, कुछ दिया नहीं और आज आपको मैंने बाहर कर दिया। आप तो मेरी अगरबत्ती की खुशबू ले रहे हो, देते तो कुछ हो नहीं, लेते ही लेते हो आप। तो तस्वीर को हटाने के लिए उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो भगवान प्रकट हो गए। बोले भगवान आज कैसे प्रकट हो गए? इतने समय से मैं पूजा में था आपकी, तब तो आप प्रकट नहीं हुए, आज मैं आपकी तस्वीर को हटाने लगा और आप प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा कि आज तक तुम हमें तस्वीर मानते थे, आज तुमने माना है कि हम खुशबू ले सकते हैं, अब तक हमें तस्वीर मान रहे थे।